नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायने में यही जिंदगी होती है। और भी कहीं अस्पताल की दीवारों पर लिखा कई बार पाते हैं कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। बहुत बढ़िया। तो मेरा मंतव्य आज आप समझ गए होंगे। हमारे बीच में है बहुत आदरणीय छोटे भाई सचिन हुड्डा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार मंथन पेज और विचार मंथन यूट्यूब चैनल पर। सचिन हुड्डा जी एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत और एक बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट और माइम के जो कहूँगा ज्ञाता हैं। और नेशनल यूथ फेस्टिवल में आपने पदक जीते हैं और आजकल नवभारत टाइम्स जो हमारा अखबार है उसमें पत्रकारिता कर रहे हैं। सचिन जी आपका स्वागत। और मैं सबसे पहले सचिन जी से कहूंगा कि अपना परिचय देंगे, उसके बाद हम और बातचीत करेंगे। जी सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पे आने के लिए आमंत्रित किया। जी मैं सचिन हुड्डा, मेरा दयालपुर गांव है जी और नवभारत टाइम्स में सेवारत हूँ जी। पिछले स्टूडेंट टाइम को छोड़ दे तो पिछले मतलब 15-16 साल से मैं थिएटर से जुड़े हुए हैं। थिएटर से जुड़े हुए हैं, करा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं जी। कभी मौका मिलता है तो खुद भी मंच पे पहुंच जाते हैं। अच्छा। हालांकि अब मंच पे जाना इतना मिलता नहीं, लेकिन बच्चों को हम अपनी तरफ से जितना बन पाता है तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सचिन जी हम इस बात को थोड़ा रिकैप करें, थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए। देखो जैसे पब्लिक को आज हंसाते हैं, क्या उस समय भी ऐसा ही था सब कुछ? देखो बचपन में तो मैं बहुत शर्मीला था जी। अच्छा। हाँ, मतलब इन चीजों को था तो सही, शौक थोड़ा सा बस। उस टाइम तो आपको पता है सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है, कई टीचर की नकल निकालना, ये सब करना। तो क्लास में चोरी छुप के करते थे। अच्छा। एक मित्र था मेरा, वो और मैं मिलके दोनों, कोई टीचर होता था उसकी नकल करते थे। कौन टीचर थे जिनकी सबसे ज्यादा की गई? सबसे ज्यादा एक हमारे मैथ के टीचर थे, भुट्टो खान सर। अच्छा, भुट्टो खान सर बुरा नहीं माना। और उनकी तो मतलब बच्चे रिक्वेस्ट करते थे, यार भुट्टो खान सर की नकल निकालो। देखिए कहीं ना कहीं सर का योगदान है। हाँ बिल्कुल योगदान है। और आज भी जुड़े हुए हैं सर मेरे, जब भी कोई पोस्ट देखते हैं या अच्छा जैसे जुड़े तो वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, प्यार है उनका। जी। तो करते थे हम, जैसे कोई हमारे जो स्कूल की जो ओनर है। प्राथमिक पढ़ाई तो दयालपुर से? हाँ, दयालपुर नालंदा स्कूल से है। वहाँ पे जो मैडम है संचालक स्कूल की, उनकी बेटी थी, तो संगीता दीदी है बोलते हैं हम तो उनको जी। तो उनकी भी नकल निकालते थे। तो एक बार उन्होंने भी पकड़ लिया मुझे। शुरुआत तो यही से होती है। उन्होंने अपनी नकल करते हुए मुझे पकड़ लिया। जी जी। तो मुझे फोर्स किया बच्चों ने, भैया इसको नेहरू युवा केंद्र का एक कार्यक्रम था जिला खेल और सांस्कृतिक विभाग की तरफ से जी जी जवा गांव में जी। तो वहां पे नाटक का एक प्रतियोगिता थी। तो उसमें नाटक में मुझे उन्होंने अभिनय का मौका दिया। और जो हमारे सिखाने वाली ना बहन जी, वो गाँव से ही थी हमारे। अच्छा अच्छा। तो मुझे देख के बोली, यार ये तो बहुत शर्मीला लड़का है, हमारा नाटक कॉमेडी ये कैसे करेगा? तो लेकिन उनको पता नहीं था। हाँ, तो जब उन्होंने देखा तो बड़ा सरप्राइज एक तरह से हुई कि यार तो सचिन तू भी ऐसा करता है, बता, मुझे तो पता ही नहीं। तो वहां से शुरुआत हुई। तो नकल करते थे, तो एक दो हीरो की आवाज भी उस टाइम निकालते थे। कौन कौन से उस टाइम तो यही होते थे उस टाइम ज्यादा, कोई धर्मेंद्र और नाना पाटेकर हो गए, अमिताभ हो गए। तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी शुरुआत होती, जैसे पहले तो मैंने नाना पाटेकर की सीखी थी, थोड़ा इजी भी होता है नाना पाटेकर करना। जैसे अरे मेरी मौत का तमाशा देखने आए, अभी क्या होगा, मुझे लटका भी जाएगा, मेरा भाई आएगा, मुझे उतार के ले जाएगा, आप लोग घर जाओगे, खाओगे, फिर सो जाओगे। इस तरह से बहुत ये तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है अपने। तो वहां से शुरुआत हुई। तो उस टाइम पता भी नहीं था ये चीज मिमिक्री होती है, बस हम तो ये बोलते हैं नकल निकाल रहे हैं। जी जी जी। मिमिक्री का मतलब भी कॉपी करना या नकल निकालना होता है। गाँव देहात में कहाँ मिमिक्री को जानता, वो सब नकल ही। और मैं बताऊँ आपको ना, उस टाइम जो मेरे छोटे जूनियर हैं कॉलेज में भी थे साथ में बच्चे, छाएसा गांव के और जय गांव के भी, उनको इतना वो लगा भाई ये क्या कर रहा है लड़का। और मेरी
मुझे प्राउड होता है कि मेरी फैन फॉलोइंग ऐसा फैन फॉलोइंग बढ़ गई, एकदम से टीआरपी जैसे बढ़ जाती है। क्या बात। तो बड़ा प्यार लोगों ने दिया। वहां गए थे जो नेहरू युवा केंद्र का कार्यक्रम था। जी जी, तो वहां से मंच मिला। उसके बाद जिला खेल और सांस्कृतिक विभाग है उसकी तरफ से एक वर्कशॉप थी अम्बाला में जी। तो उन्होंने स्कूल से जो बच्चे अच्छा कर रहे थे उनको वहां जाने का मौका दिया था। 7 दिन की वर्कशॉप थी, तो स्कूल की तरफ से मैं भी गया था और संगीता दीदी जो हमारी हैं वो भी गई थी जी, और भी बच्चे गए हुए थे। तो वहां मैंने माइम और देखा पहली बार माइम क्या होती है। अच्छा। माइम एक तरह से मुंह का अभिनय होता है जिसमें चेहरे पे व्हाइट मेकअप कर लेते हैं और लिप्स वगैरह, आंखें वगैरह, हाथ में ग्लव्स, काली ड्रेस होती है जी। और मुंह का अभिनय मतलब अपने हाव भाव से ही कुछ प्रस्तुत करना है। कोई अगर हम कहानी कह रहे हैं 5 मिनट या 10 मिनट में कोई कहानी कह रहे हैं तो अपने हाव भाव से ही बताएं हम क्या कर रहे हैं। और सामने वाला देख के, म्यूजिक पे वो इवेंट होता है, सामने वाला देख के उसे बताए कि हाँ भाई ये बंदा ये कर रहा है। मान लो कोई हनुमान का किरदार निभा रहा है तो उसकी मुद्रा और वो उसी तरह से बने। तो वहां मैंने पहली बार माइम सीखी और मिमिक्री का भी मुझे पता लगा कि नकल निकालने को मिमिक्री कहते हैं। वहां से मैं सीखा 12वीं क्लास में, फिर कॉलेज में आए। तो इसमें गुरु कौन रहे अपने साथ में जिनसे देखो आप प्रेरित हुए, जिन्होंने ज्यादा आपको क्लास में तो एक लड़का था नितिन बीसला, गांव का ही है। तो वो आवाजें निकालता था। अच्छा, उसने गुरु मानते हैं आप? मैं गुरु तो नहीं, मेरा दोस्त है। गुरु तो हैप्पी वशिष्ठ जी है। तो कॉलेज में मुझे पहली बार फर्स्ट ईयर में था मैं, तो सिखाने आए थे। होडल से हैं वो, अग्रवाल कॉलेज से पास आउट थे। तो कॉलेज वाले वो पहले भी हैप्पी वशिष्ठ जी, ठीक, और वो कॉलेज को नेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर चुके थे। अच्छा। तो जब उस टाइम उन्होंने आके मुझे बताया कुछ चीजें, भाई मैं हीरो वगैरह की आवाज निकालता, तो वो इंस्ट्रूमेंटल और पशु पक्षियों की और इनकी आवाजें बड़ी अच्छी निकालते थे। उनमें महारत हासिल थी। उन लोग आज भी करते होंगे शायद, मुझे पता नहीं, काफी टाइम से संपर्क में बल्लभगढ़ भी रहते हैं। नहीं, मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रिक्स दी, भाई कुछ टिप्स दिए। क्या क्या टिप्स, थोड़ा सा हम भी चाहेंगे। जैसे आवाजें निकालना, कहाँ से कौन सी आवाज निकलती है। अच्छा। अगर आप मान लो बाइक की आवाज निकाल रहे तो उसको कैसे मॉडिफाई करोगे आप। एरोप्लेन की, कोई शंख की, कोई कुछ आवाजें निकाल रहे हो तो इनको कहाँ से निकालोगे, कैसे। तो कुछ हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए भी मुझे बड़ी पसंद आती है उनकी। एक उन्होंने मुझे सिखाया था, जैसे बाइक की आवाज सिखाई थी। यामा मोटरसाइकिल होती है जी, मौत के कुएं में भी चलती है। तो उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से सिखाया, जैसे स्टार्ट होती है और फिर बाद में कैसे रिंग में घूमती है जी। क्या बात है भाई, वाह, बहुत तो ये चीजें माइक पे तो ज्यादा निकलती हैं। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे सिखाया और पहली बार मैं स्टेज पे गया, बड़ा स्टेज था, तो वहाँ पे डर भी लगता था उस टाइम तो काफी। शुरुआत में ऐसे होता है, पैर भी कांपते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहली बार मैं मेरे ख्याल 2nd पोजीशन आई थी मेरी जोनल यूथ फेस्टिवल में। जी जी। उसके बाद मेहनत करते रहे तो कुछ बच्चे, मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि जो दूसरे कॉलेजों में कॉम्पिटिटर होते थे ना उस टाइम, वो भी मेरे साथ, हम सब साथ मिलकर प्रैक्टिस करते थे। मुझे जो आता था उन्होंने सिखाता था। देखिए, ये इससे कलाकार की खूबी ये भी होती है कि वो सब कुछ साथ मिलकर चलता है। बिल्कुल। वो और उससे कला बढ़ती है। मान लो जैसे मेरा थोड़ा सा स्क्रिप्ट मैं ठीक लिख देता था, तो मेरे दोस्त चंद्रकांत यादव, वो डीएवी कॉलेज में होते थे जी। तो मेरे पास आते थे, यार स्क्रिप्ट बनानी है। मैंने यार बैठ, दोनों आवाज बनाएंगे, तू मेरी बनवा मैं तेरी बनवाऊंगा। कुछ आवाज वो मुझे सिखाते थे। दीपक पाल थे नेहरू कॉलेज से, तो हम साथ में सब मिलकर तैयार कर लेते थे जी। तो वहां से बढ़ के फिर कॉलेज में मैं जब एमए में था तो उस टाइम मैं नेशनल लेवल तक गया। एमडी यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया। पहले नॉर्थ मतलब नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी था, जिसमें उत्तर भारत की सारी यूनिवर्सिटी आई थी। वहां पे मेरी पोजीशन थी, वहां पर पोजीशन थी। हाँ, और फिर नेशनल में भी मेरी 2nd। तो वहां क्या हुआ था ऐसा, वहां जो कुछ याद आए तो वहां कौन कौन सी मिमिक्री हुई या माइम हुई? मिमिक्री तो उस टाइम तो माइम में तो आगे नहीं जा पाए हम। माइम तो जब हमने कराना शुरू किया तो आगे बच्चों को ले गए। हाँ जी। माइम में मैं खुद नहीं गया, यूनिवर्सिटी लेवल तक ही जा पाए जी। लेकिन मिमिक्री में तो वहाँ ये सुगंधा मिश्रा हमसे 1 साल सीनियर थी, तो हमने इनको देखा है मंच पे करते हुए मिमिक्री। और कपिल शर्मा भी हमसे 2-3 साल सीनियर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ क्या कुछ हुआ, थोड़ा वो बताएंगे? जी। वो तो स्क्रिप्ट होती है, एक स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है हमें, तो जो भी याद में आ जाए। हाँ। वहां मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई थी, मतलब आज भी मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ कई जगह जी। मतलब अगर सपने में मतलब कोई हमारे जैसे किरदार है, वो आ जाए तो, हाँ, राम, मैंने देखा है आपको बहुत अच्छा। हमारे जब
मतलब अगर फिल्मी कलाकार रामायण और महाभारत में काम कर रहे हो तो कैसा जी जी जी, हाँ हाँ, लगेगा। जरूर सुनाइए। तो जैसे नाना पाटेकर जी मान लो दुर्योधन बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। पांच पांच पत्नियों की पत्नी पांचाली है, मेरी जंगा पर बैठ अच्छा है, मजा आएगा बजाओ ताली। अच्छा अच्छा। और जैसे फिर धर्मेंद्र जी भीम बने गुस्सा, दुर्योधन तो मेरी पत्नी को जंगा पर बैठाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, मैं तेरे जंगा का खार फेंकूं। तो इस तरह से पूरा स्क्रिप्ट बनाते थे हम। और भी रह गए नहीं, और बहुत लंबा हो जाता है काफी। उस टाइम में फिर मम्मी के साथ छोटा इवेंट था, तो हम नाटक भी शुरू किए। आनंद जी हैं, आनंद सिंह भाटी छाछा गांव से, उन्होंने मुझे पहला मौका दिया नाटक करने के लिए। संस्कृत नाटक होते थे उस टाइम, हिंदी तो मैंने नहीं किया, संस्कृत नाटक में उन्होंने मुझे मौका दिया। कौन सा नाटक किया था? गुरुभंगम नाटक था एक, दुर्योधन मतलब महाभारत। हाँ जी, दुर्योधन के पक्ष से उसको महाभारत समझ गया। उसमें मैंने दुर्योधन का किरदार निभाया था। अच्छा। और गुरु जी का आशीर्वाद रहा, आनंद जी ने सिखाया और हमने भी मेहनत की, तो मुझे बेस्ट एक्टर मिला था उसका। वाह, बहुत अच्छा। और बड़ा याद आता है, मैं आपके साथ मैंने फोटो भी शेयर किया उसी नाटक का। हाँ। तो उसके बाद चलते रहे, तो फिर हम कॉलेज के जो सिखाते थे, जो हमारे साथ के बच्चे थे, हम मिले, हमने संगठन बनाया अपने एक। तो एक हमने उस टाइम रीजनल मूवी ये धाकड़ छोरा वगैरह आई थी, तो हमें भी लगा भाई हम अलग कला से जुड़े हुए हैं, एक मूवी का जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो हमने सोचा भाई एक क्षेत्र में काम करें। आनंद जी ने इनिशिएटिव लिया, सब लोगों को जोड़ा, कुछ हमने जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी अपने लगाई उसमें जी। और मूवी का नाम क्या था? धू कबड्डी नाम से हमने धू कबड्डी। हाँ, वो सारी हमने ना अपने लोकल एरिया में ही शूट की थी। और खुद ही हम स्पॉट बॉय थे, खुद ही हम सब कुछ खुद ही थे। और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला। हालांकि उस टाइम पायरेसी वगैरह बहुत थी, तो उसका शिकार हम हो गए। जी जी। तो अभी यूट्यूब पे शायद पड़ी हो? नहीं यूट्यूब पे नहीं, उस टाइम क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी कैमरे की। हाँ। तो उस तरह कुछ कैमरामैन भी हमारा कुछ उसमें थोड़ा सा चूक कर गया कुछ चीजों को, तो क्वालिटी नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वो, हालांकि गाने वगैरह उसके हमने डाले हुए हैं यूट्यूब पे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ इस चीज से थोड़ा गैप सा बनता चला गया, कुछ पारिवारिक कंडीशन ऐसी बनी, जिम्मेवारियां आई, तो उनमें उलझे रह गए, तो इससे दूरी होती गई। तो लेकिन मन में ऐसा रहता था, यार जब भगवान ने कोई टैलेंट दिया है तो हम उसको बांटे या कैसे आगे बढ़ाएं। तो फिर सोचा कि भाई इसको आगे लेके चलते हैं जी। उसमें भी जो मेरे साथ के हैं, ब्रिजमोहन है, आनंद जी है, इन लोगों ने सहयोग किया और मुझे कॉलेजों में इंट्रोड्यूस कराया। तो वहां से सिखाना हमने शुरू किया। तो एक चैलेंज होता है, मिमिक्री सिखाना बड़ा मुश्किल है जी। मिमिक्री गॉड गिफ्ट होती है। लेकिन हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई, हैप्पी जी ने कुछ हमें बता रखी थी, कुछ हमने भी याद की कि भाई किस तरह से आवाजें सिखाते हैं। देखो हीरो हीरोइन की आवाजें तो खुद जितना अभ्यास करोगे वो निकलेंगे जाती है, लेकिन टेक्निकल जो ये वॉइस होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की होगी, वर्ड्स वगैरह की, इनको आप थोड़ा सा अभ्यास से मिलेंगे। हाँ, उसको सिखा सकते हैं। कुछ आवाज निकले कुछ आवाज निकाली जाए, जैसे बैंड की आवाजें बारात चढ़ती है। हाँ हाँ। तो इसमें ट्रिक्स होती हैं, हमें कैसे निकालनी है, होठ कहाँ से बंद करना है, क्या करना है। तो इस तरह की जो कोयल की आवाज है, तो सीटी से हम कोयल की बना लेते हैं आवाज। अच्छा। तो इस तरह से माइक पे बड़ा अच्छा हो, माइक पे तो साउंड अच्छी जाएगी। हमें उस टाइम में घर में तो माहौल होता नहीं था, तो घर वाले भी कहते थे भाई ये क्या कर रहे हो बदमाशी। तो खेतों पे जाते में ग्राम देहात में इतना पता भी नहीं होता इन चीजों का, और कहीं ना कहीं घर में तो बाउंडेशन होती है। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी जब लगा इस चीज में हम आगे बढ़े, तो भाई अब सिखाने जाते हैं, कॉलेज वाले बुलाते हैं, तो कुछ अच्छा भी लगता है, पैसे भी देते हैं, करते हैं। तो घर वालों को लगा हाँ भाई चलो अपना खर्चा पानी निकाल रहा है, तो फिर थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। तो मैं तो खेतों पे जाता था, कुएं होते हैं खेतों में, बिल्कुल। तो वहाँ माइक वाइक तो कुछ होना चाहिए। अब आवाज मुझे कैसे पता है, अपने मन से तो कोई कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ यार, बिल्कुल। लेकिन जब तक सामने वाला नहीं रिस्पॉन्स देगा तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो रिस्पॉन्स वहां से लेते थे। मैं कुएं में आवाज निकाला, तो वहां से हल्की हल्की गूंज के आती थी, तो लगता था भाई ठीक दिशा में जा रहा है। बहुत बढ़िया। यही एक मित्रों, एक कलाकार की साधना है कि वो कहाँ बैठ करके किस तरह से, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो एकांत में, हम लोग भी उसी पथ पर हैं कि जब कोई कुछ मंच की वो होती है, कोई प्रस्तुति देनी होती है या कवि सम्मेलन होता है, तो हम लोग 2-3 दिन बिल्कुल खो जाते हैं और बस उसमें ही लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये निश्चित है, और उसका कहीं ना कहीं सुफल ये है कि आज
सचिन एक जाना पहचाना नाम है, लोग जानते हैं जी। तो माइम में मेरा जुड़ाव तो कॉलेज में आने के बाद। अच्छा, माइन और मिमिक्री दो चीजें, दो चीजें, तो दोनों में अंतर आप थोड़ा सा बताएं और क्लियर करो इनको थोड़ा। मिमिक्री तो एक हो गई नकल निकालना जी। मिमिक्री मतलब हम किसी को कॉपी कर रहे हैं जी। कोई भी शख्स है, जैसे आप हैं, मैं अभ्यास करूं शायद आपकी तरह बैठना, आपकी आवाज निकालना, आपकी आवाज निकालो, तो मिमिक्री हो गया। माइम होता है मूक अभिनय, मतलब हाव भाव से अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस के थ्रू उसको निकाल चीजों को प्रस्तुत करना। वो थिएटर का ही एक अंग है, जैसे नाटक होता है ना जी। नाटक में तो हम ये बोल रहे डायलॉग, लेकिन मुद्राएं तो नाटक में बनानी पड़ती है। मान लो हनुमान जी हैं तो ऐसे खड़े हैं, राम है तो ऐसे खड़े हैं, उसी तरह की उसमें मुद्राएं होती हैं। मान लो 6 लोग हैं, हमें दिखाना है कि वो एरोप्लेन दिखाना है हमें, तो बच्चों को मतलब कोई योगा की कोई ऐसी क्रिया कराए, खड़ा होना है कि वो एरोप्लेन लगे, एरोप्लेन, और पीछे फिर म्यूजिक चलता है, उससे डिफाइन होती है चीजें। तो हमने कई माइम कराई, जैसे अब्दुल कलाम जी के जीवन पे हमने एक माइम पूरी उनका जीवन जर्नी दिखाई थी, तो उससे देख के ही पता लगता था हाँ ये अब्दुल कलाम के ऊपर दिखा रहे हैं। अच्छा, तो उसमें एक्ट कराना होता है। कई माइम हमने उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी उस टाइम, 2013-14 में शायद, 12 में हुई थी, 13 में हुई थी, उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी। तो उस टाइम उसके ऊपर हमने माइम एक तैयार की थी, और वो मेरी पहली माइम थी जब नेशनल गए थे हम। अच्छा, नेहरू कॉलेज में तैयार की थी हमने, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद और हौसला बढ़ा। उससे पहले भी एक पानी को लेके हमने माइम की थी अग्रवाल कॉलेज में, वो इंटर यूनिवर्सिटी तक की जा पाई थी जी। और कई हमने फिर मुद्दे उठाए हैं। ऑक्सीजन भविष्य में अगर खत्म हो जाए तो वो कैसे हम सरवाइव करेंगे, उसको लेके भी हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था। और एक बड़ा प्यारा मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट, वो वाईएमसी यूनिवर्सिटी से नेशनल गया था, 3rd पोजीशन आई थी उसकी जी। उसमें जैसे आप देख रहे हैं ना, बच्चों का और माता पिता का अलगाव सा एक बढ़ता जा रहा है कि भाई बुजुर्ग हो गए तो बच्चे छोड़ के पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, कोई केयर नहीं करता। तो उसमें हमने दिखाया कि एक बच्चा बाहर चला गया, रोबोट में एक माँ की केयर करने के लिए एक रोबोट को भेजता है। अच्छा, रोबोट घर के काम कर रहा है। तो बाद में हमने मशीन में फीलिंग्स का उसमें थोड़ा दिखाया कि माँ को रोबोट से ही लगाव हो जाता है। अच्छा, जब वो दैनिक उसके काम कर रही है और उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रही है, और जब वो उसका बेटा बाद में अपने मतलब के लिए फिर उसको लेने आता है माँ को, तो फिर वो डिनाई कर देती है उसके, मैं इसके साथ ही खुश हूँ। तो कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा बन के आया। तो ऐसे हमने कई चीजें डेवलप। देखिए, कला तो वही है जो सामाजिक मुद्दों को उठाए, उसी के माध्यम से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी। तो आजकल कहाँ मतलब जा रहे हैं, या अभी शुरुआत, जैसे कि फेस्टिवल सीजन होता है जो हमारा, अभी अक्टूबर से ये हो जाते हैं, शुरुआत हो जाती है। अभी रिहर्सल का दौर शुरू होगा, देखते हैं कहीं। वैसे तो पिछले साल हमने अग्रवाल कॉलेज में कराया था, और इस बार भी देखो शायद कहाँ कराते हैं। जो भी बुलाता है वहीं चले जाते हैं। आमंत्रित अध्यापक के रूप में आप काम कर रहे हैं, और कलाकार तो मतलब घर बैठ ही नहीं सकता जी। उसको तो कहीं वो ना दीवार से बात करनी पड़े, वहां भी करेगा। थोड़ा लगता है कई बार ऐसा ना, फरीदाबाद में जितने भी कॉलेज हैं सब में मैंने लगभग काम किया है कुछ ना कुछ, और बड़ा प्राउड भी होता है, बहुत गर्व होता है। देखिए, यही अच्छी बात है, और कला है तो उसको बांटते चलो जी। और गर्व भी इस चीज पे होता है कि कई बच्चे जो हमारे साथ जुड़े, जिनको हमने मतलब मार्गदर्शन दिया, वो आज अच्छे लेवल पे है, और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा मनोरंजन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। नीरज भी आप नीरज भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी हमने थोड़ा बहुत अच्छा करते। नीरज भी कई लड़के हैं, अभिषेक है, रोहित है, संजय है, ये कुछ हमने खोज के निकाले बच्चे, और तो फिर वो थिएटर में पढ़ाई करके अब बच्चे स्कूलों में कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं। तो ऐसे बड़ा। तो आगे कोई अभी ऐसी इच्छा है मन में कि भाई यार ये और करना है, सचिन को ये और करना है भैया? अभी लगता तो है, पर अब तो बताओ क्या है, कुछ देखते हैं। बस यही है, बस अब तो ज्यादा इतना नहीं भाई, अपनी कला को जिंदा रखें किसी तरीके से, और प्रस्तुत करते रहें कुछ। इस पर कभी कुछ मतलब इसकी टेक्निक के ऊपर कोई पुस्तक वगैरह कभी कुछ लिखने का प्रयास? विचार तो आया था एक बार, पर समय का थोड़ा अभाव रहता। लाइन में ऐसे जुड़ गए पत्रकारिता में, तो वहां भी बड़ा समय देना, वहां भी पूरा टाइम देना होता है। तो नहीं, मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगा कि वो पूरा करिएगा, अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं सभी के लिए। हाँ जी, कई बार सोचा मैंने। अब तो सोशल मीडिया भी माध्यम है कि हम उस पर टिप्स दे सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है सचिन जी, कि आप लगभग 15 साल पहली बात कर रहे हैं जब आपने शुरुआत की, सिखाने की शुरुआत, सिखाने की शुरुआत कहूंगा मैं।
उस समय के बच्चे और आज के बच्चे कुछ अंतर दिखाई दे? बहुत अंतर है जी। क्या अंतर, मतलब क्या लगता है भाई, उनकी एकाग्रता बढ़ी है, घटी है, या क्या कुछ आपको लगता है? देखो, थिएटर ना बहुत पुरानी विधा है सर जी, बहुत पुरानी विधा है, और इसको बड़ी लगन के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन आजकल ना ये चीज है ना, ये मोबाइल, इसने सब उस चीज को खींच दिया, रख दिया, मतलब एक तरफ, मतलब एकाग्रता का अभाव, एकाग्रता का अभाव है। बच्चों में जैसा पहले ललक होती थी ना, हम खुद जब अभ्यास करते थे, कॉलेज में रिहर्सल करते थे, अपने आपसे ये मान लो हमें नाटक करना है तो सेट बनाना है, तो हम खुद लग जाते थे कई बार, अपने हाथों से सब तैयार करते थे सेट। लेकिन आजकल बच्चे रील बनाने में उनमें ज्यादा है, उसमें भी कॉपी और वो चीजें ज्यादा होती हैं, अपनी तरफ से करना, मेहनत नहीं करते। अब जैसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कॉलेज में हम जाते हैं सिखाने के लिए, तो बेस्ट बनने के लिए तो देखो ओरिजिनलिटी चाहिए जी, हमें बच्चों का चुनाव करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है जी। भाई हम कोई हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है, उसको लेके आए तो हमारे दिमाग में पहले से बन जाता है कि इस तरह का बच्चा चाहिए, और जब उस तरह का नहीं मिलता बच्चा तो बड़ा अफसोस होता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, करना पड़ता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम जब हमने स्टार्टिंग किया तो उस टाइम नहीं था, उस टाइम बच्चों में ललक होती थी, और बल्कि प्राइवेट कॉलेजों में तो उनके लिए देखो, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि उनके लिए उस समय पर मनोरंजन का केवल वही साधन जी था। जी जी, लेकिन आज के बच्चे के पास हजार साधन है, और इसलिए वो उधर ना जाके आसान रास्तों को पकड़ रहे हैं। यस यस, लंबे रास्ते को छोड़ के आसान रास्ते को पकड़ रहे हैं। मैंने देखा जैसे अब प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उनमें तो काफी संसाधन होते हैं जी, और रिफ्रेशमेंट वगैरह बच्चों को भी बड़ी उससे दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहाँ संसाधन भी कम होते हैं, बजट भी कम होता है, बच्चे खुद मतलब इतने प्रिपेयर होके आते थे, अपने घर से ही अपना खाना वाना लेके शाम तक रुकना है, तैयारी करनी है। और कई बार ऐसा लगता था ना, भाई मान लो हम भी बिजी रहते थे किसी चीज में, तो खुद करते थे, हम पहुंचने में लेट हुए तो बड़ी खुशी होती थी यार, बच्चे अपने आप खुद कर रहे हैं तैयारी। आप जाके देखो तो बच्चे पहले मोबाइल पे लगे रहेंगे, उनको फिर उठाना पड़ेगा, फिर कम से कम एक चीज हम शुरू करने को थोड़ा वार्म अप करो, कुछ करो, तैयार तो है। देखिए ये भी एक अभ्यास के बिना तो विषम विद्या, बिल्कुल कुछ नहीं होता, तो उन चीजों का भी बड़ा कमी लगती है जी। सभी है, हर एक चीज में आप भी शिक्षक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी बदलाव हर एक चीज। तो मैं यहाँ इस पॉडकास्ट के अंत में ये पूछना चाहूंगा कि सचिन भाई जो कि एक अपने आप में कलाकार रहे और आज भी पत्रकारिता से जुड़े हैं, माइम और जैसी कलाओं को आप बढ़ा रहे हैं, तो जो आने वाली जनरेशन है या कलाकार के क्षेत्र में जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? आपको किस तरह से करना चाहिए या उनके लिए क्या संदेश? अगर इस फील्ड में जाना है तो पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। आप मकान बनाते हैं तो मकान की नींव पहले रखनी पड़ती है, मजबूत रखनी पड़ती है, फाउंडेशन मजबूत होगा तो ही आप अच्छी इमारत बना पाएंगे, तो उसके लिए सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मान लो संगीत में ही जा रहे हैं या डांस किसी भी चीज में जा रहे हैं तो पहले उसकी बारीकियों को सीखो, किसी गुरु से नहीं, अपने आप ही। आज तो सोशल मीडिया का आप प्रयोग कर रहे हो, देख रहे हो, तो उस पर भी सिखाने के बहुत सारे माध्यम हैं। ऐसा नहीं कि फुहरता को और जो भी मिल गया उसको आप प्रस्तुत कर दें, तो वो फिर भटक जाती है दिशा। अब शुरुआत में तो देखो आप भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो चल रहा है, लोग देख रहे हैं फिर भी जी। लेकिन एक वो हम अपने जो आने वाली पीढ़ी उसके लिए भी तो एक आदर्श और एक आईना प्रस्तुत कुछ छोड़ के जाए ना, कि भाई हाँ इस तरह से इसको करें। और नाटक का भी ये तो ऐसी विधा है कि सदियों से चलती आ रही है, अब बिल्कुल लुप्त होता है। अब देखो पहले रामलीला ओपन में हुआ करती थी, कलाकार करते थे, अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, सारी चीजें कोई कर ही नहीं पा रहा है, लंबे लंबे संवाद याद, मेमोरी का ये बहुत अच्छा माध्यम है याद करने का। अब हम मैंने संस्कृत, मैंने 8वीं के बाद कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, और मेरे बड़े कम नंबर आए थे संस्कृत में, मैं बताऊं आपको, मेरी रुचि नहीं थी। लेकिन मैंने नाटक में थे लंबे लंबे डायलॉग याद किए और बोले मन से, और उसके बाद मेरा ऐसा मन लगता है। अब भगवान की दुआ से ये भी आशीर्वाद है कि मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ लूं तो याद हो जाता है मुझे, कहीं ना कहीं उसकी स्क्रिप्ट बन जाती है दिमाग में। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि सचिन जी का संदेश यही है कि भाई जो भी कला आप अपना रहे हैं, जिस भी कला में आपकी रुचि है, उसमें मेहनत करिए, उसमें जुटिए और थोड़ा सा ओरिजिनल रही है। जी 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 बिल्कुल। तो मैं एक चीज और अभी प्रश्न मेरे जहन में आ गया कि आगे क्या हम कोई सचिन जैसे हमारे मुकेश भाटी भाई एक ग्रुप चला रहे हैं जी, तो क्या हम सचिन जी की तरफ से भी कोई ऐसा
नाट्य का कोई ग्रुप या थिएटर कुछ इस तरह का देखेंगे? नहीं, ग्रुप तो मैं सब ग्रुप से जुड़ा हुआ जी। मैं तो सबसे ना बहुत सरल व्यवहार है, मैं सबसे मिलजुल के रहता हूँ। और मुकेश भाटी से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। भाई वहां नहीं जा पाता, या फिर जैसे सौरभ क्या नाम है ब्रजमोहन है, वो करते रहते नाटक, या अभिषेक देसवाल है, नरेश ठाकुर है लड़का, वो करते रहते, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े रहते हैं किसी न जी जी। ये अलग बात है कि मंच पे अब उतना नहीं जा पाते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मदद होती है। लेकिन मैं यहाँ सचिन जी विशेष रूप से आपसे एक प्रार्थना ये करूंगा कि ग्रामीण आंचल के लिए उसी क्षेत्र में कहीं भी एक ऐसा कुछ करें जी जी, जिससे कि हमारे जो बच्चे इधर उधर फालतू बातों में जा रहे हैं वो इस तरफ भी कला की तरफ मुड़ेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, इस पे हम तरह का आप जरूर करेंगे अपने संगठन के जो साथियों से मिलकर एक बार। तो मित्रों, आज हमारे साथ रहे आदरणीय भाई सचिन हुड्डा जी, जो कि अपने आप में एक शख्सियत है, और मैं समझता हूं कि आप इनके विचारों से, इनकी कला से प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी को इन कलाओं के प्रति मोड़ेंगे, इन कलाओं की तरफ बढ़ाएंगे। और मेरा प्रयास या हमारी टीम का विचार मंथन पेज, विचार मंथन यूट्यूब चैनल का यही प्रयास कि अच्छे अच्छे लोगों को उनकी जर्नी, उनकी कला से आपको अवगत कराएं। अगर आपको हमारा ही प्रयास अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप हमें फॉलो करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सचिन जी, आप यहाँ पर आए और बहुत सहजता से सारी बातें हुई, और हम चाहेंगे कि आगे भी आपका निरंतर हमें सहयोग मिलता रहे। मैं भी आपकी ऑडियंस से यही अपील करूंगा कि भाई साहब ने बड़ा अच्छा प्रयास शुरू किया है कि हम जैसे लोगों को यहाँ बुलाने और हमारे अनुभव आपके साथ साझा करने हैं। ये अच्छी शुरुआत है, आप लोग सपोर्ट करें, और ताकि और भी जो लोग हैं वो यहाँ आए और नई पीढ़ी को कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन।